मन्नत हर खुशी पाने की सीरियल में हो चुका है बहुत बड़ा हंगामा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मन्नत के सामने आ चुकी है सारी सच्चाई, किस तरीके से उसकी मां ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। ऐश्वर्या की पोल पट्टी तो खुल गई है, लेकिन ऐश्वर्या यहाँ पर शांत नहीं रहने वाली है। ऐश्वर्या भी करेगी कुछ ऐसा जिसके बाद कहानी में आएगा एक नया मोड़। आने वाला ट्रैक क्या होगा, जिसकी की अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी विमेन पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने आज के एपिसोड में देखा ही था कि यहाँ पर मन्नत के पिताजी ने उसे सारी सच्चाई बता दी है कि किस तरीके से सोनिया ने उसके साथ धोखा किया, धोखा करके उसको जेल भिजवा दिया एंड फाइनली वो भाग गई, सारा जेवर लेके, इतना कुछ कांड करके सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से चली गई। यहाँ तक कि मन्नत को भी मरने के लिए छोड़ के चली गई और अपने पति से झूठ बोल दिया कि उसको मरी हुई बच्ची पैदा हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इतने सारे कांड करने के बाद भी अनिरुद्ध ने अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश नहीं की और ना ही उसको सजा दिलवाने की कोशिश की। अनिरुद्ध जेल से वापस आ गया, वापस आने के बाद में अमीर व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने सोनिया खन्ना को बिल्कुल भी परेशान करने की कोशिश नहीं की। परेशान करने का सिलसिला वहां से शुरू हुआ जब यहाँ पर अनिरुद्ध को पता चलता है कि उसकी बेटी जिंदा थी और यहाँ पर सोनिया ने सब कुछ झूठ बोला है। अब सोनिया बन चुकी है ऐश्वर्या राय सिंह। यहीं से शुरुआत होती है ऐश्वर्या के डाउनफॉल की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे मन्नत को सारी सच्चाई पता चल जाती है, जिसके बाद आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे अनिरुद्ध मन्नत से कहते हुए नजर आएंगे कि मन्नत यही थी हमारी जिंदगी की पूरी कहानी, अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा फैसला है, तुम इस पर क्या कहोगी या फिर क्या एक्शन लोगी। जो भी तुम कहोगी मैं उसे अपनी सराखों पे रखूंगा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। तो यहाँ पे पहले तो मन्नत को ये सारी बातें झूठ लगती है, लेकिन मन्नत के मन में कहीं ना कहीं अपने पिता के प्रति प्रेम जाग जाता है एंड फाइनली उसे सारी बातें वो सच लगेंगी एंड यहाँ पे वो अनिरुद्ध को बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाएगी और वो सीधा जाएगी पूजा में, जहाँ पर गणपति बप्पा की पूजा हो रही है घर के अंदर। घर के अंदर सभी लोग मिलकर पूजा पाठ करते हैं। वहीं पर ऐश्वर्या भी एक अच्छे लुक में नजर आती है और काफ़ी सुंदर लगती है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मन्नत सबके सामने कुछ भी नहीं कहेगी, ऐश्वर्या को एक अलग जगह पर लेकर जाएगी, जिसके बाद यहाँ पे वो ऐश्वर्या के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करेगी। जैसा कि आपने प्रोमो में देखा ही है कि दोनों माँ बेटी के बीच में झगड़ा होते हुए दिखाई देगा और मन्नत यहाँ पर बहुत ही गजब की एक्टिंग करती है, बहुत ही अच्छा शॉट देती है। यहाँ पे वो इस तरीके से उस भावनात्मक रूप से मन्नत के कैरेक्टर को निभाती है जो वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, ऑडियंस को पसंद आने वाला है। यहाँ तक कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूज बम्स आ जाएंगे, किस तरीके से वो इस पूरे कैरेक्टर को निभाएगी, इस पूरे रोल को निभाएगी। मन्नत बहुत ज़्यादा रोती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मन्नत सबके सामने सोनिया की सच्चाई लाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर सोनिया चाकू उठाकर मारने की कोशिश करेगी मन्नत को, लेकिन मन्नत को तो नहीं मार पाती है। पीछे से अनिरुद्ध आ जाता है क्योंकि अनिरुद्ध को ऐसा लगता है कि मन्नत की जान खतरे में है। भले ही मन्नत उसे कुछ बोलकर नहीं आती है, लेकिन अनिरुद्ध ये सारी बातें जानता है, जिसके बाद अनिरुद्ध को यहाँ पर बेल मिल जाती है क्योंकि मन्नत ऑलरेडी उसके बेल के पेपर साइन करके वहाँ से आ जाती है। तो अनिरुद्ध को जैसे ही बेल मिलेगी वो सीधा वहाँ से भाग कर आएगा और यहाँ पे वो ऐश्वर्या के पास जाएगा और ऐश्वर्या इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पे फिर से मन्नत आएगी और अपने पिता को बचा लेगी। तो इस तरह से मन्नत पूरी स्टोरी को चेंज कर देगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ऐश्वर्या की सच्चाई क्या सभी घर वालों के सामने आ पाएगी या फिर नहीं। मन्नत सीरियल से अपडेट यही आ रही है कि जो ऐश्वर्या है वो यहाँ पे मन्नत के ऊपर जानलेवा हमला कर देगी, मन्नत को मारने की कोशिश करेगी, जिसके बाद मन्नत घायल हो जाएगी और अनिरुद्ध के ऊपर तो ऑलरेडी कोई भी विश्वास कर नहीं रहा है। तो यहाँ भी अनिरुद्ध को ही इसके पीछे दोषी ठहरा दिया जाएगा कि अनिरुद्ध ने ही मन्नत को मारने की कोशिश की है और यहाँ पे जो ऐश्वर्या है वो बच जाएगी और सभी घर वालों के सामने झूठा नाटक करेगी और बोल देगी कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है इस अनिरुद्ध ने ही किया है और इसने ही अपनी बेटी को मारने की कोशिश की है। और सभी घरवाले फिर से यहाँ पर अनिरुद्ध के ऊपर पूरा शक जाहिर करेंगे और सारा गुस्सा उसी के ऊपर निकाल देंगे एंड फाइनली सोनिया यहाँ पर बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर मन्नत को
विक्रांत हॉस्पिटल में एडमिट कराएगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद में विक्रांत बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आएगा, क्योंकि वो उससे प्यार करता है और वो कभी नहीं चाहता कि मन्नत के साथ कुछ गलत हो। तो यहाँ पे काफ़ी इमोशनल सीन देखने को मिलेगा कि किस तरीके से विक्रांत मन्नत की केयर करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर मल्ला ये सारी चीज़ें देखकर बहुत खुश होगी कि हाँ फाइनली मन्नत उसके रास्ते से हट चुकी है। लेकिन उसको एक तरफ दुख भी होगा कि ये विक्रांत मन्नत के बारे में इतना कैसे सोच रहा है, इतना क्यों उसके लिए केयर कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो मन्नत हर खुशी पाने की सीरियल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इस सीरियल में सब लोगों की जो सच्चाई होती है, जो बुरे लोग होते हैं, जो कि किसी के साथ गलत करते हैं, उनका सच सबके सामने जल्दी आ जाता है। इसमें सीरियल को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाता है, सीरियल के ट्रैक को लंबा इसलिए नहीं खींचा जाता है ताकि ऑडियंस बोर ना हो। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी सारी चीज़ें दिखा दी जाती हैं और नया ट्रैक शुरू कर दिया जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसी होने वाला है कि सोनिया की सच्चाई सबके सामने आएगी, लेकिन किस तरीके से आएगी, किस तरीके से मन्नत ठीक होगी और क्या निरुद्ध को पूरी फैमिली एक्सेप्ट कर पाएगी या निरुद्ध पर विश्वास कर पाएगी, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो इस तरह से ये था मन्नत के आने वाले एपिसोड का फुल रिव्यू, फुल अपडेट। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।